अस्सलामुअलैकुम मिस्टीरियस की मिस्टीरियस आर्मी। उम्मीद है कि मिस्टीरियस की मिस्टीरियस आर्मी की मिस्टीरियस ज़िंदगी बड़ी मिस्टीरियस तरीके से अच्छी होगी। तो गाइस आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं क्रोमोक्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए। तो क्रोमोक्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए NaCl, या जो कि है कॉमन सॉल्ट, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमें चाहिए K2Cr2O7, जो कि मेरे पास यहाँ पे सिरप की बोतल में मौजूद है। ये होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ चाहिए जिसके अंदर हम इसे पीस सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको इसके ज़रिए इसके अंदर पीसूँगा, और आप चाहें तो कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं जैसे मोटार एंड पेसल। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इनके साथ मेन रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोक्लोराइड एज अ प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सॉल्ट डालना है हमारा। आप जैसे कि देख सकते हैं, अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल लेता हूँ। सॉल्ट डाल के हमने उसे इतना बारीक ग्राइंड करना है कि भाई उसके जो है ज़र्रे बिल्कुल पाउडर्ड हो जाएं, पाउडराइज्ड हो जाएं। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर सॉल्ट डाल लिया। अब मैं इसको पीसना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको पीस रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसका फाइनेस्ट पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो सॉल्ट को किसी भी ग्राइंडर के अंदर भी पीस सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका बिल्कुल फाइनेस्ट पाउडर बना लिया है। बिल्कुल आटे जैसा लग रहा है ये हल्का हल्का सा येलोइश इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले भी मैंने इसके अंदर K2Cr2O7 को ग्राइंड किया था, तो इस वजह से उसका येलोइश कलर इसके अंदर है। और हमने इन दोनों को, याद रखें, इन दोनों को हमने ना अलग अलग करके पहले पीसना है और उसके बाद इनको मिला के पीसना है, ताकि इनका ज़र्रा ज़र्रा आपस में जो है कंबाइन हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी जगह पे मैंने K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट को भी डाल दिया है। अब हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट को भी बिल्कुल फाइनेस्ट पाउडर बना लिया है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये दोनों यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट और NaCl दोनों को मिक्सअप कर लिया है। ये मिक्सअप करने के बाद कुछ येलोइश हल्दी टाइप का पाउडर बन जाएगा। तो हम सबसे पहले, मेरे पास एक टूटी हुई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हम इसको डाल लेते हैं। उसको इसके अंदर डालने के बाद हम उसके ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लिया है। तो अब मैं इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को डालूंगा। H2SO4 डालने के बाद क्रोमोक्लोराइड के वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद आप देख सकते हैं रेडिश येलो करके वेपर्स निकलना स्टार्ट हो गए। आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको वेपर्स बिल्कुल वाज़े तरीके से दिखेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम लोगों ने क्रोमोक्लोराइड की प्रिपरेशन की। क्रोमोक्लोराइड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है। तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।